नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का नाम फैसला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इससे पहले अमित शाह ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मंथन किया। सूत्रों के मुताबिक 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर समिति उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगी। किसान आंदोलन की गूंज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल में सुनाई देने लगी है। यहां संयुक्त किसान मोर्चा के केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे इस संगठन के नेता बंगाल पहुंच चुके हैं, जो बंगाल के किसानों को बीजेपी को वोट न देने के लिए समझाएंगे। किसानों का प्लान है कि बीजेपी का बहिष्कार करके सरकार का दम तोड़ा जाए। राकेश टिकैत भी बंगाल पहुंच रहे हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कोलकाता और नंदीग्राम में किसान रैली करेंगे। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने हाथ कस लिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया शुक्रवार को 18,40,000 खुराकें देने के साथ देश में कोविड-19 के टीके की अब तक 2,80,00,000 से ज्यादा खुराकें दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 72,84,406 स्वास्थ्यकर्मियों और अग्रिम मोर्चा के 72,15,815 कर्मियों को पहली खुराक दी गई, जबकि 41,76,444 स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरी खुराक दी गई। इसके अलावा 71,69,695 वरिष्ठ नागरिकों और अलग अलग रोगों से ग्रस्त 45 साल से ज्यादा उम्र के 12,30,000 लोगों को पहली खुराक दी गई। हरियाणा का बजट इस बार 1,55,645 करोड़ का पेश किया गया। सीएम मनोहर लाल ने गणेश वंदना के साथ बजट की शुरुआत की। वृद्धावस्था पेंशन 2,500 रुपए की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 250 रुपए वृद्धा का ऐलान किया गया। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी के लिए 8,483 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें से 5,081 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए दिए गए। मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान शुरू किया गया। 1 लाख निर्धनता परिवारों की पहचान कर उनकी न्यूनतम आर्थिक सीमा 1.80 लाख तक पहुंचने का कदम उठाए गए। नई शिक्षा नीति के तहत 21,962 आंगनवाड़ी के सरकारी स्कूलों से पहले शिक्षा देंगे। 1,135 प्ले स्कूल मार्च 2021 में शुरू होंगे। दूसरे चरण में 2,865 आंगनवाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 4,606 करोड़ का बजट, जिसमें से 2,136 करोड़ चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान, 315 करोड़ रुपए आयुष, 238 करोड़ रुपए कर्मचारी बीमा एवं स्वास्थ्य देखभाल के लिए दिए जाएंगे। कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को इंडोर इलाज के लिए हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया जाएगा। 5,081 करोड़ सिंचाई और 3,402 करोड़ जन स्वास्थ्य विभाग के लिए आवंटित। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज आग्रोह में कैंसर विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अनुबंध आधार पर 100 आयुष सहायकों और 22 आयुष कोच की भर्ती होगी। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर 20,000 मकान बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग बनाया जाएगा। परिवहन को 2,408, वन विभाग को 443 और पर्यावरण के लिए 14 करोड़ रुपए। 2025 तक आयुष्मान केंद्र से 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य। पॉलिटेक्निक मानेसर में इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य संस्थान बनेगी। एमडीयू और केयू में केजी से पीजी प्रणाली शुरू होगी। 20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एल्यूमिनाई सप्ताह आयोजित होंगे।
खेलो इंडिया गेम्स 2021 के लिए पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल के नए मैदान बनाए जाएंगे। पंचकुला में राज्य स्तरीय चोट उपचार पुनर्वास केंद्र स्थापित होगा। शिक्षा क्षेत्र में 18,140 करोड़ आवंटित किए गए। बीते बजट की तुलना में 17.8 करोड़ की वृद्धि की गई। 9वीं से 12वीं तक के सभी स्कूलों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। 192 करोड़ रुपए गुणवत्ता शिक्षा के लिए आवंटित किए गए। 2021-22 में निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को न्यूनतम 50,000 नौकरियां दी जाएंगी। 2021-22 में सिकुरौना, फरीदाबाद, इंद्री, करनाल और सिरसा में 3 नए ITI शुरू किए जाएंगे। पशुधन और पोल्ट्री रोग डायग्नोसिस के लिए हिसार, सोनीपत और पंचकुला में RT-PCR के लिए 3 बायो सेफ्टी लेवल और 2 प्रयोगशाला स्थापित की जाएंगी। बजट में पुलिस विभाग को 5,779, नगर निगम एवं ग्राम योजना विभाग को 1,121, पर्यटन को 1,013, खनन को 73, पुरातत्व और अभिलेखगार को 143, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को 281 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हरियाणा में पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़कर 15% करने की योजना। गुरुग्राम में महिला बटालियन, हिसार में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की सुविधा दी जाएगी। 2021-22 के दौरान 6,000 सोलर LED लाइट, 12 वोल्ट की 5,000 LED सोलर स्ट्रीट लाइट, CCTV कैमरा वाली 1,000 हाई स्मार्ट LED सोलर लाइट लगाई जाएंगी। ओलंपिक में चुने गए खिलाड़ियों के लिए 5 लाख अग्रिम राशि दी जा रही है। साथ ही खिलाड़ियों की आहार राशि 150 से 250 की गई। कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि ये बजट शानदार है। किसानों की आय दुगनी करने का सरकार का लक्ष्य है। इस बजट में सभी का होगा फायदा। बीजेपी विधायक सुभाष सुधा ने बजट की तारीफ करते हुए कहा है कि ये बजट हर वर्ग के हित में है। CM मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा लगातार आगे बढ़ रहा है। बजट पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैंने 2.5 घंटे का लंबा बजट आज तक नहीं देखा। इस बजट का कोई आधार नहीं। हुड्डा ने कहा बजट से लोग भ्रमित किए गए हैं। महंगाई से राहत नहीं मिली, पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत नहीं मिली। हुड्डा ने कहा 1 लाख का कर्ज अपने सिर लेकर एक बच्चा पैदा होगा। किसानों की लागत बढ़ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गरीब, किसान और मजदूर को इस बजट से किसी को राहत नहीं। सरकार ने लोगों की उम्मीदें तोड़ी हैं। खिलाड़ियों पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए इस बजट में कुछ नहीं, साथ ही शिक्षा का बजट कम कर दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर हुड्डा ने कहा कि सदन में सभी को असलियत सामने आई। हमारा मकसद लोगों के सामने सच्चाई सबके सामने रखना था। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कहा है कि इस बजट में नया कुछ नहीं है। CM मनोहर लाल ने सिर्फ जुमलेबाजी पेश की है। बजट के बाद CM मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद CM मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपस में हाथ मिलाया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक भी मौजूद रहे। किरण चौधरी ने कहा कि SYL के लिए 100 करोड़ का सरकार हिसाब दे दे। साथ ही महंगाई कम करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। भिवानी में आम लोगों ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। लोगों का कहना है कि बजट जब धरातल पर आकर काम करेगा तभी फायदा होगा। किसानों ने कहा कि इस बजट में सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई है अगर उसे धरातल पर लागू किया जाएगा तो इसका फायदा किसानों को मिल सकता है। इनेलो महासचिव अभय चौटाला ने मात्रा आंकड़ों की बाजीगरी बताते हुए कहा है कि प्रदेश के आर्थिक हालात को बेहतर दिखाने की तो भरपूर कोशिश की गई है, परंतु हकीकत कुछ और है। बजट में प्रदेश की आम जनता को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं, बल्कि कर्ज ही कर्ज है। उन्होंने कहा कि बजट में कर्ज और आमदनी को देखते हुए यही कहा जा सकता है, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लो और घी पियो। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष OP धनखड़ ने बजट पर बोलते हुए कहा है कि बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई गई है, इसलिए प्रदेश सरकार को बधाई। आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल में बदलने की बात इस बजट में है। OP धनखड़ ने कहा कि बजट में आयुष्मान में 7 कैटेगरी को बढ़ाया गया है। किसान समेत अन्य लोगों को काफी फायदा मिलेगा। सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में बातें कही गई हैं।
ओपी धनखड़ ने विपक्ष के बजट पर सवाल करने पर कहा है कि विपक्ष का काम तो बजट पर सवाल उठाना विपक्ष का काम कर रहा है। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेकर आई, कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव बातों का शो निकला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला सेक्टर 1 स्थित राजकीय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित आजाद अमृत महोत्सव कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनी का सीएम मनोहर लाल ने अवलोकन किया। पहलवल के जनौली गांव में किसान हरिराम पंडित और अजीत तेवतिया ने 6 बीघा खड़े गेहूं की फसल को पूरी तरह से जोतकर नष्ट कर दिया। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाकर इतिहास रचने पर बधाई दी। सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आप अपने खेल द्वारा देश की दूसरी बेटी के लिए प्रेरणा बन रही हैं। भविष्य के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। गुरुग्राम में आसमानी बिजली गिरने से 4 लोग घायल हो गए। पेड़ के नीचे खड़े 4 लोगों पर गिरी थी बिजली। बरसात से बचने के लिए सोसाइटी के पेड़ के नीचे खड़े थे 4 लोग। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई दर्दनाक घटना। गोहाना की सब्जी मंडी में काम करने वाले छोटे दुकानदारों को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के विरोध में दुकानदारों ने काम बंद कर शांतिपूर्ण हड़ताल की है और रोष जाहिर किया है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि अधिकारी कुछ बड़े दुकानदारों को फायदा पहुंचाने के लिए उनको अलग कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत में यहां से नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी पड़े। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर परिसर में 30 मार्च को चैत्र मेला शुरू होगा। 27 अप्रैल तक ये मेला चलेगा। इस आयोजन को लेकर माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड के मुख्य प्रशासक विनय प्रताप सिंह ने मंदिर परिसर में मेला संबंधी अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल को भी सख्ती से लागू किया जाएगा और 58 सीसीटीवी कैमरे मंदिर में नजर रखी जाएगी। झज्जर में कैंटर और कार में भिड़ंत, इसमें पानीपत पुलिस के ट्रैफिक इंचार्ज अनिल और उनके साथी सुरेंद्र कोंच की मौत हो गई है। दोनों अपनी इनोवा गाड़ी में सवार होकर झज्जर अपने गांव खानपुर खुर्द जा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। बैंक के निजीकरण के विरोध में सोमवार और मंगलवार को रेवाड़ी बैंक कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे, जिसके चलते 5 डे वीक और 2 दिन की हड़ताल के कारण शनिवार से मंगलवार तक सभी बैंक बंद रहेंगे। कोसली में घर से स्कूल जाते समय छात्र से छेड़छाड़ी करने का युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पीड़ित छात्रा के भाई को बर्फ तोड़ने वाले सुए से घायल कर दिया था। फरीदाबाद के मेट्रो हॉस्पिटल और फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के बीच एक MOU साइन किया गया है, जिसमें FIA के तहत आने वाली सभी इंडस्ट्री के सदस्यों और वहां काम करने वाले मजदूरों को मेट्रो ग्रुप की तरफ से स्वास्थ्य जांच कैंप लगाए जाएंगे। MOU साइन करने के बाद मेट्रो ग्रुप के चेयरमैन ने कहा है कि आम लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। फरीदाबाद के लोगों के लिए बड़ी कदम होगा। फरीदाबाद के नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए NIT इलाके में मार्केट में दुकानों के बाहर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के साथ ही अवैध निर्माणों को सील कर दिया। इस मौके पर नगर की कार्रवाई पर लोगों ने सवाल किए, जब ये अतिक्रमण हुए थे तो नगर निगम कहां था? लोगों ने निगम के अधिकारियों पर अवैध अतिक्रमण करने वाले के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। चरखी दादरी के रावलधी बाईपास से भिवानी बाईपास तक रोड पूरी तरह टूटी हुई है। रोड पर 1 से 1.5 फुट तक के गड्ढे बने हुए हैं और शहर के अंदर की सड़कों की हालत खराब है। उपायुक्त राजेश जोगपाल ने कहा है कि सड़कों की हालत लोडिंग की वजह से ज्यादा खराब हो चुकी है और उसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। जल्द ही उन रोडों को ठीक करवाया जाएगा।
फतेहाबाद के नेशनल वुशु चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चैंपियनशिप नई राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। झज्जर के गांव खुडन में एक महिला की जहरीली पदार्थ निगलने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के परिजनों ने मायके पक्ष के लोगों पर पति और उसके दोस्त और उसकी सास पर महिला को जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में भवन निर्माण कामगारों को मिलने वाली सहायता को लेकर महिला और पुरुष मजदूरों ने श्रम विभाग के इंडस्ट्रियल सेफ्टी और हेल्थ विंग के ऑफिस में जोरदार प्रदर्शन किया। कन्यादान, टूलकिट, कपड़ों, चिकित्सा, साइकिल, स्कॉलरशिप और बच्चों की फीस समेत 22 तरह मजदूर से संबंधित कई तरह की सुविधाएं सरकार देती है, जो नहीं दी जा रही। कोसली में पुलिस ने नाकेबंदी पर कर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया। पिछले काफी समय से अवैध शराब बेचने की शिकायत मिल रही थी। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने पिता पुत्र को देसी शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी शराब की 3 पेटियां लेकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। करनाल में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 2 महिलाओं सहित तीन कई मौत हो गई। पहले मामले में बीती रात गांव बड़ौता के पास हुआ, जिसमें बाइक सवार दंपति को कार ने टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री उड़न जो दस्ते की एक टीम ने भाटिया कॉलोनी स्थित कबीर कैंटर्स के गोदाम पर छापेमारी की शिकायत पर सब इंस्पेक्टर राजेंद्र के नेतृत्व में टीम ने मौके पर छापेमारी की और मौके से 23 सिलेंडर डेमोक्ट्रिक्स बरामद किए। पुलिस ने इस संदर्भ में कैंटर्स सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दस्ते को शिकायत की मिली थी कि कैंटर्स ने कमर्शियल सिलेंडर को बेचने के डोमेस्टिक सिलेंडर का प्रयोग किया जा रहा है। हरियाणा सरकार में पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल को अदालत में पेश किया, जहां पर अदालत के आदेश पर 25 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गोहाना स्वास्थ्य विभाग के तीसरे चरण में वैक्सीनेशन करने के लिए नागरिक अस्पताल और अग्रवाल सत्संग भवन में कैंप लगाया गया, जिसमें टीका निःशुल्क लगाया गया। इस कैंप में आसपास के 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को पहले 1 घंटे में 70 से अधिक टीके लगाए गए। टीका लगाने के बाद 30 मिनट तक रेस्ट करने की व्यवस्था दी गई। अमेजॉन कंपनी के ट्रक चालक ने 19 लाख रुपए के मोबाइल चोरी करने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पुलिस के कुछ मोबाइल भी बरामद किए हैं। आरोपी से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी और 53 मोबाइल बरामद किए हैं। इससे पहले भी ये आरोपी एक वारदात को अंजाम दे चुके हैं। डबवाली के राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राजकुमार ने सुसाइड कर लिया। पुलिस के मुताबिक मृतक में जहरीला पदार्थ निकला, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। पुलिस ने मृतक के बेटे के बयान और सुसाइड नोट के आधार पर डबवाली के ही 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतक के शव का डबवाली के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। गुरुग्राम में हल्की बूंदाबांदी से दिल्ली एनसीआर समेत मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश से रोड पर भरा पानी, जिसके चलते ट्रैफिक और यातायात पर असर पड़ा। कोसली में सीआईए और पुलिस ने रेलवे में भर्ती कराने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कोर्ट में पेश करके 2 दिन की रिमांड ली है। जांच अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना कोसली में अलग अलग 5 मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट ने उसे भगौड़ा घोषित किया हुआ था। आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। भिवानी में इस मौके पर भीम स्टेडियम में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। डीसी ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त जयवीर आर्या ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवा नशे से दूर रहकर खेलों में हिस्सा लें। तो कार्यक्रम में बिना मास्क के बहुत से लोग पहुंचे, जिसे देखकर डीसी बोले कि बिना मास्क घूमने वालों के चालान काटे जाएंगे।
पीएम ने अमृत महोत्सव को लेकर ट्वीट किया और लोगों से लोकल सामान खरीदकर सेल्फी पोस्ट करने की अपील की। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत भारत ने हार के साथ की। अहमदाबाद में खेले गए पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से मात दे दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 20 ओवर में 124 रन ही बना पाई। जवाब में इंग्लैंड ने आसानी से जीतकर जरूरी 125 रन बना लिए। इंग्लैंड ने सिर्फ 2 विकेट खोकर मैच जीत लिया। स्पिनर युजवेंद्र चहल टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। चहल ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में यह मुकाम हासिल किया। इस मैच से पहले चहल के नाम 45 मैचों में 59 विकेटें थी। चहल ने 8वें ओवर के अंतिम गेंद पर जोस बटलर को एलबीडब्ल्यू आउट कर बुमराह को पीछे छोड़ दिया है।